वेलकम स्टूडेंट्स। हम अपना 5th चैप्टर कर रहे हैं, कैलकुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। आपका चैप्टर ये 5th है। यहाँ से आपको कॉम्प्लेक्स का स्टार्ट हो गया था, आपको पता है। इसमें हमने स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन पढ़ लिया था। इसके बाद आपके पास इसमें जो मेन है वो है एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन क्या होगा, देखो कहता है ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड is said to be analytic at a point z is equal to z naught if it is differentiable in some neighborhood of z naught या फिर इसकी एक अनदर डेफिनेशन मैं दोनों को एक्सप्लेन करूंगी। और ए फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी analytic at a point z naught if there exists a neighborhood z minus z naught less than delta at all points of which एफ डैश जेड एग्जिस्ट। मतलब क्या है, देखो इस केस में भी और इस केस में भी हमारी दोनों डेफिनेशन देखो। ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड लिया हमने, इज सेड टू बी एनालिटिक एट ए पॉइंट जेड नोट इफ इट इज डिफरेंशियबल इन सम नेबरहुड ऑफ जेड नोट। मतलब जेड नोट के, सपोज करो हमने यहाँ जेड नोट लिया, जेड नोट की नेबरहुड, ये हमने एक नेबरहुड ली, मतलब इसमें ये सपोज करो डेल्टा हमने डिफरेंस लिया, तो ये माइनस डेल्टा और ये क्या हो गया डेल्टा। तो मतलब जेड नोट माइनस डेल्टा से जेड नोट प्लस डेल्टा के बीच में हमारे पास ये सारा जो ले रहे हैं हम, इस सारे के बीच में हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, डिफरेंशियबल हो रहा है। ठीक है, तो हम बोल देते हैं कि हमारा फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। अगर वो क्या कर रहे हैं, जेड नोट की नेबरहुड में डिफरेंशियबल हो रहा है, मतलब नेबरहुड के हर एक पॉइंट पे वो फंक्शन क्या हो रहा है, डिफरेंशियबल हो रहा है, तो हम बोलते हैं कि वो फंक्शन क्या है, फिर जेड नॉट पे एनालिटिक है। सिमिलरली इसकी सेकंड डेफिनेशन है, कहते हैं ये फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी एनालिटिक एट ए पॉइंट जेड नॉट इफ देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट लेस देन डेल्टा एट ऑल पॉइंट्स ऑफ विच एफ डैश जेड एग्जिस्ट। मतलब डेल्टा बहुत स्मॉल होता है, इसका मतलब जेड माइनस जेड नोट का मतलब क्या है, हम जेड नोट के नियर पॉइंट्स ले रहे हैं, मतलब बहुत क्लोज के पॉइंट है, तभी तो ये डिफरेंस क्या है, लेस देन डेल्टा। ठीक है, तो हम बोलते हैं नेबरहुड। जैसे अब मान लो इसका मीनिंग हमारे पास क्या है, देखो आपके पास ये है z माइनस जेड नोट लेस देन डेल्टा, है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये अब मोड हटाओगे जब इसका, तो आपके पास क्या बन जाएगी डेफिनेशन, माइनस डेल्टा टू जेड माइनस जेड नोट लेस देन डेल्टा, है ना। तो अब आप इसको जेड नोट की नेबरहुड में फाइंड करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, जेड को उठा के यहाँ ले आए हम, यहाँ माइनस जेड यहाँ ऐड कर दे, तो माइनस डेल्टा माइनस जेड, और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास जेड नोट विद नेगेटिव साइन, और यहाँ हमारे पास हो जाएगा डेल्टा प्लस माइनस, हमने माइनस किया ना जेड, ठीक है, तो माइनस जेड। तो अब देखो अब ये हमारे पास जेड माइनस है ना यहाँ, तो हम इस माइनस को चेंज करना है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन बदल जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से हमारे पास जेड, इसको मैं आगे लिख रही हूँ जेड, क्योंकि ये साइन बदलेंगे, लेस देन जेड नोट, ये क्या बन जाएगा जेड प्लस डेल्टा। ठीक है, तो मतलब ये जेड नोट की हमारे पास क्या हो गई, नेबरहुड जेड माइनस डेल्टा टू जेड प्लस डेल्टा। तो मतलब इसके इस जेड नोट इनके कहीं बीच में है,
तो मतलब हमने क्या लिया, इसकी एक नेबरहुड ली जिसके अंदर हमने चेक किया कि हमारे पास सारे के सारे पॉइंट्स एफ जेड की, अगर हमारा फंक्शन क्या है डिफरेंशिएबल है इस सारे पॉइंट्स के बीच में, तो इट मीन्स हमारे पास फिर फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। ठीक है, किस पे, जेड नॉट पे। तो इसके बाद आपके पास है कॉची-रीमान इक्वेशन। कहते हैं कि आप देखो, आपको हर केस में अगर मान लो कोई फंक्शन गिवन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, तो आपने क्या करना है, उसको चेक करना है कि वो फंक्शन क्या है, एनालिटिक है या नहीं है। तो आपको चेक करना कैसे होगा, इसके लिए एक बहुत सिंपल सा रूल है, CR इक्वेशंस। ठीक है, ये CR इक्वेशंस क्या है, कॉची-रीमान इक्वेशन। ठीक है, तो ये कॉची-रीमान इक्वेशन क्या कहती हैं, देखो कहते हैं कि देखो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, हम किसी भी फंक्शन को अगर एनालिटिक प्रूव करना चाहते हैं तो हम इन इक्वेशंस का यूज करेंगे। तो कहते हैं नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए फंक्शन टू बी एनालिटिक। तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि कोई फंक्शन हमारा क्या होगा, एनालिटिक होगा। ठीक है, तो पहले हमारे पास क्या है, नेसेसरी कंडीशन ले रहे हैं हम। द नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ जेड टू बी एनालिटिक। ठीक है, तो मतलब नेसेसरी कंडीशन क्या है हमारी एफ जेड एनालिटिक को, तो कहते हैं इफ ए फंक्शन एफ जेड, हमें पता है ये फंक्शन कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स ही होगा। तो यू एक्स वाई प्लस आइटा वी एक्स वाई हम लेते थे ना, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आइटा वी। यू और वी हमारे किसके फंक्शन होते थे, एक्स वाई के सेम। इज इफ ए फंक्शन एफ जेड इज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट z नोट इज इक्वल टू x नोट प्लस आइटा y नोट। हमें पता है z नोट क्या लेते थे, z वैसे हम पॉइंट क्या लेते हैं, x प्लस आइटा y। z नोट लिया तो हमने x नोट प्लस आइटा y नोट इन ए डोमेन D, देन द फोर पार्शियल डेरिवेटिव u x u y and Vx Vy exist at x naught y naught and satisfies the condition ux is equal to Vy and uy is equal to माइनस Vx। अब पहले मैं यहाँ रिपीट कर दूँगा, आपने क्या पढ़ा, अपनी एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी फर्स्ट, कि एक फंक्शन को एनालिटिक फंक्शन कब बोलोगे। कहता है कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है एफ जेड, इसको हम एनालिटिक बोलेंगे किसी पॉइंट जेड नोट पे इफ इट इज डिफरेंशिएबल इन सम नेबरहुड ऑफ जेड नोट। तो मैंने अभी आपको बताया जेड नोट की नेबरहुड क्या होगी, सपोज करो ये जेड नोट है तो इसके आसपास के पॉइंट हमने डेल्टा डिस्टेंस पे ले लिए। तो मतलब डेल्टा बहुत ही क्या है, स्मॉल वैल्यू है, तो मतलब जेड नोट के बहुत ही क्लोज वाले पॉइंट्स हमने लिए हैं, तो उसकी वो क्या है, नेबरहुड है। तो अगर वो अपने नेबरहुड के सारे पॉइंट पे क्या हो रहा है, डिफरेंशिएबल हो रहे हैं, तो हम फंक्शन को क्या बोलते हैं, वो फंक्शन एनालिटिक है। ठीक है, ये भी सेकंड डेफिनेशन भी सेम। अब हमने अगर मान लो चेक करना हो कि हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है तो वो क्या है, एनालिटिक है, हम चेक कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक मेथड है CR इक्वेशंस का, कि हम CR इक्वेशंस को यूज़ करेंगे और चेक कर लेंगे कि हमारा फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है। तो ये CR इक्वेशंस क्या होती हैं, ये होती हैं कॉची-रीमान इक्वेशंस। ठीक है, तो देखो द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एफ जेड टू बी एनालिटिक, मतलब किसी फंक्शन को एनालिटिक होने के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दोनों के लिए क्या है, CR इक्वेशंस हैं। ठीक है, तो लेकिन हम पहले क्या पढ़ रहे हैं, नेसेसरी कंडीशन पढ़ रहे हैं, इसका प्रूफ भी हमें करना है। द नेसेसरी कंडीशन ये आपकी बाय स्टेटमेंट आती है, इसका प्रूफ भी आता है आपके पेपर में। वो आपको बोलता है स्टेट एंड प्रूफ द नेसेसरी कंडीशन फॉर ए फंक्शन टू बी एनालिटिक, तो आपको यही प्रूफ करना है। तो कहते हैं नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ जेड टू बी एनालिटिक, कहते हैं इसकी स्टेटमेंट इफ ए फंक्शन एफ जेड, आपको पता है एफ जेड क्या है, यहाँ हमारे पास कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, तो एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आइटा वी इज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट जेड इज इक्वल टू दिस
इन ए डोमेन डी, मतलब वो अपने एक डोमेन के अंदर क्या है, सारे पॉइंट्स पे क्या हो रहा है, डिफरेंशिएबल हो रहा है, ठीक है। तो अब आपको पता है, तो वो फंक्शन क्या हो गया, एनालिटिक हो गया एक तरह से। अब आपको कहते हैं कि देन द पार्शियल, मतलब अब आपको वो एनालिटिक दे रहा है, तो उसके लिए आप क्या प्रूव करोगे, सीआर इक्वेशंस निकालोगे। तो कहते हैं देन द पार्शियल डेरिवेटिव्स यू एक्स, मतलब यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, वी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई पॉसिबल है, हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे और हम इस कंडीशन को चेक करेंगे कि जो यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आया है वो किसके इक्वल है, डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू वाई, और यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद माइनस साइन। तो यही हमारी क्या होती है, सीआर इक्वेशन होती है। तो इस कंडीशन में वो आपको फंक्शन पहले एनालिटिक बोल रहा है, तो आप उसको प्रूव करोगे कि हमारी सीआर इक्वेशंस क्या है, सेटिस्फाई हो रही है। जो इसके बाद आप सफिशिएंट कंडीशन लोगे, उसके अंदर क्या करोगे आप, उसके अंदर ये कंडीशंस लेके चलोगे कि सीआर इक्वेशंस हमारी सेटिस्फाई हो रही हैं, और हम प्रूव करेंगे कि हमारा फंक्शन क्या है, एनालिटिक है, क्लियर। तो जो इसका प्रूफ है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, एक बार आपको यहाँ तक कर लेना है, ठीक है। थैंक यू।